हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है 2 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आज हम लोग एक कोट डिस्कस करेंगे। The roots of education can be bitter, but the result is always sweet। यानी कि शिक्षा की जो जड़ें हैं वो कड़वी भले ही होती हैं लेकिन फल इसका हमेशा मीठा होता है। यानी शिक्षा लेते समय जो समस्या तकलीफ आती है वह क्षण भर की होती है, लेकिन उस शिक्षा का परिणाम जो होता है अप्रत्याशित होता है। जो हमने कभी सोचा नहीं है वैसा उसका रिजल्ट होता है और वो हमारे कई पीढ़ियों के भविष्य को संवार देता है। इसलिए 2 वक्त की रोटी भले ही कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 29 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 30 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित लोगों का साथ देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जो 2025 में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ये इस वर्ष की थीम है, इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहे हैं हम। अब एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और ये जो एड्स होता है वो वायरस HIV वायरस से फैलता है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत की किस पूर्णतः मिश्रित प्रशिक्षण विमान का शुभारंभ हुआ है? पहला ऑप्शन है हंसा 3NG, दूसरा ऑप्शन है हंसा 3, तीसरा ऑप्शन है तेजस, चौथा ऑप्शन है ध्रुव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हंसा 3NG को अभी पूर्णतः मिश्रित प्रशिक्षण विमान का अभी शुभारंभ हुआ है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो तेजस है हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान, उसको भारत की किस कंपनी ने बनाया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। यही है हंसा 3NG, इसका इमेज। हंसा 3NG प्रशिक्षण विमान का अनावरण और SARAS MK2 विमान की समीक्षा की गई। भारत के पूर्णतः मिश्रित प्रशिक्षण विमान हंसा 3NG का शुभारंभ हुआ। इसे आयात पर निर्भरता कम करने और पायलट प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रुपये 150 करोड़ की सुविधा से सहायता प्राप्त हुई। यानी कि इसकी जो लागत आई है 150 करोड़ रुपए की लागत है और ये हमारा जो रक्षा आयात है उसको कम करने के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सार्स MK2 की समीक्षा की गई जो उड़ान कनेक्टिविटी, यानी उड़ान कनेक्टिविटी का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक को बढ़ावा देने और छोटे विमानों के आयात को कम करने के लिए उन्नत एवियोनिक्स से युक्त 19 सीटों वाला क्षेत्रीय परिवहन विमान है। आयरन बर्ड परीक्षण रिग और HAPS निर्माण इकाई में इसको बनाया गया है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि ये जो उड़ान कनेक्टिविटी है, इस उड़ान जो स्कीम है इसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया था और कहाँ पे किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में कितने सौर पंप यानी सोलर पंप वितरित करेगी? पहला ऑप्शन है 40,000, दूसरा ऑप्शन है 40,500, तीसरा ऑप्शन है 40,521 और चौथा ऑप्शन है 45,521। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 40,521 सौर पंप जो है उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में वितरित करेगी। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 26 में पीएम कुसुम के अंतर्गत ये स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा। 40,521 सब्सिडी वाले सौर पंप उपलब्ध कराएगी, यानी कि इस सोलर पंप पे सब्सिडी मिलेगी किसानों को। इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित हैं। आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसके लिए 5,000 का टोकन जमा और शेष भुगतान की पुष्टि से पहले किसान पंजीकरण आवश्यक है। स्वच्छ सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए पंप श्रेणी के आधार पर ₹1 से 2.5 लाख की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला खिलाड़ी बना है, यानी सर्वाधिक सिक्स जो लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है वनडे क्रिकेट में? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है शुभमन गिल, चौथा ऑप्शन है राशिद खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। भारत के अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए, यानी इन्होंने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा है, वनडे इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नया विश्व रिकॉर्ड 352 वनडे छक्के, इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? 352 छक्के लगाए हैं वनडे क्रिकेट में। रोहित ने 278 वनडे मैचों की 270 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 278 वनडे मैच इन्होंने खेला है और 270 पारी इन्होंने खेली है और टोटल जो छक्के हैं इनके 352 छक्के हो गए हैं। हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध, इनको हिटमैन बोला जाता है, वह विस्फोटक बल्लेबाजी, 3 वनडे दोहरे शतक और सर्वोच्च वनडे स्कोर के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने अपने 52वें शतक के साथ वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है शुभमन गिल, चौथा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, यानी कि विराट कोहली ने अभी अपने 52वें शतक के साथ वनडे क्रिकेट का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। विराट कोहली 52वें शतक के साथ वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। विराट कोहली ने अपना 52वां एक दिवसीय शतक जड़ा और सचिन तेंदुलकर के 49 एक दिवसीय शतकों के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। यानी इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 49 शतक लगाए थे टोटल। कोहली एक ही प्रारूप में 50 से अधिक शतक लगाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं और अब उनके नाम सर्वाधिक एक दिवसीय शतकों का रिकॉर्ड भी दर्ज है। उनके नाम अब 83 अंतर्राष्ट्रीय शतक, जो सभी प्रारूपों में तेंदुलकर 100 के बाद दूसरे स्थान पर है।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतक में तेंदुलकर ने इनसे कम शतक लगाए थे। अब पहले नंबर पे विराट कोहली आ गए हैं, 83 शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? यानी कि 1 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। यानी कि अभी हाल ही में नागालैंड जो सरकार है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के माध्यम से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि इस अधिनियम के ही माध्यम से नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के माध्यम से 1963 में इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और यह भारत का 16वां राज्य था नागालैंड। इसने नागा लोगों की एकता और लचीलेपन को दर्शाया। स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र असम का हिस्सा था। यानी कि असम से अलग हुआ है नागालैंड। 2000 में शुरू किया गया वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी समय ये हॉर्नबिल महोत्सव भी स्टार्ट होता है। 1 से 10 दिसंबर तक चलता है और ये सन 2000 से स्टार्ट किया गया था। और इसको हम लोग त्योहारों के त्योहार के नाम से जानते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2025 का विश्व एथलीट नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा ऑप्शन है डुप्लांटिस और मैकलागलिन लेब्रोन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डुप्लांटिस और मैकलागलिन लेब्रोन। इन दोनों लोगों को 2025 का विश्व एथलीट नामित किया गया है। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। डुप्लांटिस और मैकलागलिन लेब्रोन को 2025 का विश्व एथलीट नामित किया गया है। स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार आर्म्ड डुप्लांटिस और अमेरिकी धावक सिडनी मैकलागलिन लेब्रोन को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट का पुरस्कार दिया गया। यानी कि ये जो आपके डुप्लांटिस हैं वो स्वीडन के हैं और मैकलागलिन लेब्रोन जो हैं ये अमेरिका से हैं। डुप्लांटिस को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फील्ड एथलीट भी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फील्ड एथलीट कौन है? डुप्लांटिस। जबकि मैकलागलिन लेब्रोन जो हैं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट हैं। ये राइजिंग स्टार पुरस्कार विश्व पदक विजेता एडमंड सेरेम और झांग जियाले को मिले। ये भी इम्पोर्टेंट है। राइजिंग स्टार पुरस्कार विश्व पदक विजेता एडमंड सेरेम केन्या से हैं और झांग जियोल चीन से हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर AFC अंडर-17 एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। यानी कि अभी हाल ही में भारत ने AFC अंडर-17 एशिया कप में 2026 में ईरान को हराकर क्वालिफाई किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। भारत ने ईरान को हराकर AFC अंडर-17 एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया।
अहमदाबाद के इक्के एरिना में आयोजित AFC अंडर-17 एशियन कप 2026 क्वालिफायर में भारत ने ईरान पर 2-1 से ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने सऊदी अरब में होने वाले 2026 AFC अंडर-17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यानी कि जो 2026 का AFC अंडर-17 एशियन कप होगा वो सऊदी अरब में होगा और इसमें भारत ने ईरान को हराकर क्वालिफाई कर लिया है। यह सीनियर महिला टीम अंडर-20 महिला टीम और अंडर-17 महिला टीम के बाद अगले साल एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हौसी भारतीय टीम है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में अजलान शाह कप 2025 में बेल्जियम को 1-0 से हराने के बाद कौन सा देश रजत पदक जीता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। यानी कि भारत ने अजलान शाह कप 2025 में बेल्जियम को 1-0 से हराकर रजत पदक जीता है और अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। अजलान शाह कप 2025 में बेल्जियम से 1-0 से हारने के बाद भारत ने रजत पदक जीता। मलेशिया की इपोह में आयोजित, ये मलेशिया में आयोजित हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में बेल्जियम से 1-0 से हारने पर भारत ने रजत पदक हासिल किया। थेबियो स्टॉक ब्रोक्स ने मैच का एकमात्र गोल किया, जिससे विश्व की तीसरे नंबर की टीम बेल्जियम ने अपना पहला अजलान शाह कप खिताब जीता है। यानी कि अजलान शाह कप बेल्जियम ने जीता है इस बार और ये भी पहली बार जीता है। 6 वर्ष के अंतराल के बाद वापसी कर रहे भारत के लिए 2019 के फाइनल में दक्षिण कोरिया से हार के बाद यह निरंतर दूसरी बार उपविजेता रहा है। यानी कि इससे पहले 2019 में भी भारत ने दक्षिण कोरिया से हार का सामना करना पड़ा था भारत को, उस समय भी उपविजेता रही थी भारतीय टीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाल ही में किसने 41वां गवर्नर गोल्ड कप जीता है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु FC, दूसरा ऑप्शन है मोहन बागान, तीसरा ऑप्शन है FC गोवा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान यूनाइटेड FC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान यूनाइटेड FC ने अभी हाल ही में 41वां गवर्नर गोल्ड कप जीता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। राजस्थान यूनाइटेड ने 1-0 से जीत के साथ 41वां गवर्नर गोल्ड कप जीता। ये फुटबॉल क्लब की टीम है। राजस्थान यूनाइटेड FC ने पलजोर स्टेडियम में सर्विसेज फुटबॉल टीम को 1-0 से हराकर, किसे हराया इसने? सर्विसेज फुटबॉल टीम। कहाँ पे? पलजोर स्टेडियम। 41वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप 2025 जीता। मैच विजयी गोल जोसेफ लालवेन हीमा ने किया, जिससे नवोदित टीम को ऐतिहासिक खिताबी जीत मिली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। किसको? जोसेफ लालवेन हीमा को। राजस्थान यूनाइटेड के नाओबा मैतेई को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। यानी कि इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। राजस्थान यूनाइटेड के ये खिलाड़ी हैं नाओबा मैतेई। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।